हेलो गाइज। मैं प्रभात रंजन आप लोग का विजुअल आईएएस में स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्या मॉडर्न इंडिया का एमसीक्यू यानी क्विक रिवीजन क्लासेज। मॉडर्न इंडिया का वैसे प्रश्न जो अक्सर देखे जाते हैं कहाँ एग्जाम पेपर में। किसके पेपर में? बीपीएससी और यूपीपीसीएस के पेपर में। या हिंदी में कहें तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित पेपर होती हैं, या तो बीपीएससी की पेपर हो जाएगी संयुक्त कंबाइन जो पेपर हो रहा है वो, या टीआरई थर्ड का पेपर होने वाला है। और एकदम फिक्स है कि इसे प्रश्न आएगा ही आएगा। प्लस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो पेपर आयोजित की जाती है, कोई भी हो, एपीएस का पेपर हो, अपर का पेपर हो, आरओ का पेपर हो, या इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर हो, सब में जीएस का महत्व है। और खासकर मॉडर्न इंडिया का एमसीक्यू का। हाँ, मॉडर्न इंडिया एमसीक्यू का। चलिए, कुछ टेक्निकल समस्या आ गई थी तो उसको ठीक किया मैंने। तो अब हम क्या करेंगे कि मैं वैसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, बातें तो बहुत करेंगे हम आपसे, पहले प्रश्न पे आते हैं कि क्या है प्रश्न। वो जो जिज्ञासा है जानने की, भाई कौन से प्रश्न सर लेके आए हैं जो अक्सर एग्जामों में आते हैं। देखिए, प्रश्न प्रश्न खुद देख लीजिए आप। प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के आगमन के बाद इंडिया में महात्मा गांधी आए, कहाँ कहीं गए नहीं थे, घूमने गए थे साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने कुछ आंदोलन किए थे, सत्याग्रह का उपयोग किया था। उसी में प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया। और ये प्रश्न जो है अक्सर एग्जामों में देखे जाते हैं। बीपीएससी का फिक्स प्रश्न है, यूपीआरओ उत्तर प्रदेश पीसीएस अपर पेपर, और टीआरई का जो पेपर होने वाला है थर्ड का, उसमें प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? ऑप्शन क्या है? अहमदाबाद, अहमदाबाद पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में। बारदोली, ये भी पड़ता है गुजरात में। सूरत का एक ब्लॉक है जिला। और चंपारण जो पड़ता है बिहार में। और खेड़ा, ये भी पड़ता है गुजरात में। इसमें से कहां पे उन्होंने प्रथम सत्याग्रह किया था? तो उन्होंने किया था कहां? चंपारण में। तब आपके मन में एक जिज्ञासा आएगी कि सर कब किया था? 15 में तो आए वो, 1915 में उनका आगमन हुआ भारत में। कहां से? साउथ अफ्रीका से। तो 15 के बाद 16 में, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में क्या किए? वो सहभागी हुए। किसके लखनऊ अधिवेशन में? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो चुका था, हो रहा था। यानी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना, छोड़िए एक ब्लैंक पेज लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। लखनऊ अधिवेशन जिसमें वो भाग लिए थे, लखनऊ अधिवेशन जिसमें वो भाग लिए थे, वो कब हुआ था? 1916 में। इसी अधिवेशन में बिहार के चंपारण के रामचंद्र शुक्ल, जो इसके पहले आंदोलन कर चुके थे, तो रामचंद्र शुक्ल राजकुमार शुक्ल, सॉरी, इनका था राजकुमार शुक्ल नाम था। राजकुमार शुक्ल जो भाग लिए, और उन्होंने गांधी जी से कहा कि सर मेरे यहां एक बड़ी समस्या है,
किसानों की समस्या है। क्या समस्या है? एक बार प्रश्न पूछा कि राजकुमार शुक्ल जो है वो किस गांव से बिलोंग करते हैं। राजकुमार शुक्ल किस गांव से बिलोंग करते हैं, बीपीएससी का प्रश्न था। तो वो चंपारण के मुरली भरवा गांव से, मुरली भरवा गांव से बिलोंग करते हैं, भरवा गांव से बिलोंग करते हैं। बीपीएससी का प्रश्न था ये। तो ये गांधी जी से मिले और क्या काफी प्रभावित हुए, क्योंकि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के माध्यम से वहां के लोगों को, गोरे काले लोगों को, काले लोगों को कुछ ना कुछ दिलवाया था, आंदोलन किए थे, अधिकारों को दिलवाया था। तो पूरी भारतीय जनमानस प्रभावित थी। उसी में कांग्रेस के अधिवेशन में ये भी गए और गांधी जी को बोले कि सर मेरे यहाँ एक समस्या है। तो एक मन में प्रश्न होगा कि सर चंपारण आंदोलन क्यों हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, चंपारण में जो आंदोलन सत्याग्रह हुआ था वो क्यों हुआ था। ये चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो नील किसान जो थे, नील किसान यानी अपने जमीन पे नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। यानी प्रश्न पूछा कि कितने कट्ठे में कौन सी पद्धति इसको बोलते हैं, तो 3 कठिया पद्धति। कौन सी पद्धति, 3 कठिया पद्धति। यह प्रश्न पूछा गया है, जो मैं बता रहा हूं सब प्रश्न पूछा है इसमें। यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में 20 कट्ठा जो बोलते हैं, आप जाएंगे बिहार में जमीन का माप का जो है धूर, कट्ठा और बीघा। तो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा और 20 कट्ठे बराबर 1 बीघा। यानी 1 बीघा जमीन है, 20 कट्ठे जमीन में 3 कट्ठा जमीन को में आपको नील की खेती करनी है। और नील की खेती में समस्या ये थी कि यहाँ स्वास्थ्य लाभ में दिक्कतें आने लगी थी और जमीन जो थी अनउपजाऊ होने लगी थी। और उसी समय यूरोप में जो है कृत्रिम नील की खेती होने लगी थी, प्राकृतिक नील खेती होने लगी थी। तो यहाँ के नील की मांग कम होने लगी थी। मगर टैक्सेशन पद के माध्यम से, यानी यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा इन पे क्या टैक्स जो है, कर जो है आरोपित कर दिया जाता था और कहा जाता था कि आपको यदि इस खेती से छुटकारा पाना है तो भारी मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा। इसमें बहुत ही भारी मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा। किसको? बागान मालिकों को, यूरोपीय बागान मालिकों को, नील के बागान मालिकों को जो नील की खेती कराते थे। चंपारण कहने का अर्थ हुआ दोनों चंपारण, वेस्ट और ईस्ट चंपारण, दोनों चंपारण। तो अब इसके विरोध में राजकुमार शुक्ल आंदोलन कर चुके थे पहले, मगर सफल नहीं हो पाए थे। तो गांधी जी से आग्रह किए और गांधी जी 17 में बागान मालिकों के विरुद्ध किसानों की समस्या सुनने के लिए वो आए और वे गांव को घूमे, गांव में भ्रमण किए, समस्याओं को जाने। तब उन्हें लगा जो समस्या है वो जेन्युइन समस्या है, यानी नील की खेती करने वाले जो किसान हैं उनके साथ अन्याय की जा रही है और इसका उन्होंने विरोध किया था। तो आंदोलन कब हुआ? 17 में आंदोलन हुआ। चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो नील जो किसान थे, यूरोपीय बागान मालिक थे, नील की खेती करते थे, वो थे, वो विद्रोह किए थे। प्रश्न बनता है ये सब पत्ती कौन थी? 3 कट्ठिया पद्धति थी, यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे आपको नील की खेती करनी है। प्लस अब जब ये घूमे साथ में तो इनके सहयोगी कौन कौन थे? चंपारण आए, पहले पटना आए, फिर मुजफ्फरपुर गए, फिर चंपारण गए। इनको रोका भी गया था, जो मुजफ्फरपुर के उप गवर्नर थे उनके द्वारा रोका भी गया था। बहुत सी कहानियां हैं, जब मेंस पढ़ाएंगे तो पूरी कहानी पढ़ा देंगे हम। अभी फैक्चुअल चीजें बात करते हैं हम लोग, हाँ, जो प्रश्न बनते हैं। तो जब वो गए तो उनके साथ सहयोगी कौन कौन थे? उनके साथ सहयोगी कौन कौन थे? इसमें कौन कौन सहयोगी थे जो उनके साथ घूमे और आंदोलन को क्या किए? अग्रसर किए। तो चंपारण सत्याग्रह में इनके सहयोगी जो थे, सहयोगी
कौन थे? सबसे पहले आता नाम जेबी कृपलानी का। दूसरे इनके सचिव, निजी सचिव थे महादेव देसाई। महादेव देसाई। तीसरे थे ब्रजकिशोर प्रसाद। कौन? ब्रजकिशोर प्रसाद। पूछा जाता है कि इसमें कौन इनके सहयोगी नहीं रहे हैं? ब्रजकिशोर प्रसाद। नरहरि पारिख, नरहरि पारिख बोलते हैं, नरहरि पारिख, पारिख। हाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सॉरी। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के बाद इनका नाम आता है अनुग्रह नारायण सिंह। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह सिन्हा बोलते हैं इनको, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बोलते हैं इनको। और एक अंग्रेज थे सीएफ एंड्रूज। कौन? सीएफ एंड्रूज। एक अंग्रेज थे सीएफ एंड्रूज, ये भी इनके सहयोगी थे। नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। कौन इनका सहयोग किया था? कहां पे? वहां पे जब ये चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। तो अब है कि एक प्रश्न यही उठता है कि चंपारण सत्याग्रह जब शुरू किए, कृषक आंदोलन शुरू किए, ये किसानों के प्रति आंदोलन था, तो इनका विरोध किसने किया था? इनका विरोध किसने किया था? तो विरोध जो किए थे एनजी रंगा किए थे, जो ये भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे और किसान नेता थे। एनजी रंगा द्वारा किया गया था। ये प्रश्न बड़ा है। एनजी रंगा इनके विरोध किए थे। अब ये प्रश्न बनता है कि भाई ये घूमे, सहयोगी साथ घूमे, देखे, सरकार के साथ समस्या रखे, कहें कि सर समस्या तो है, इसका सुधार किया जाए, और आंदोलन बड़े स्तर पर किए। तो तब ये मान के वहाँ के अंग्रेजों ने माना, वहाँ के गवर्नर जो थे माने, उप गवर्नर जो माने कि नहीं नहीं समस्याएं हैं, तो उन्होंने कमेटी बना दी। क्या बनाई? चंपारण कृषक समिति, चंपारण कृषक जांच समिति नाम था उसका। चंपारण कृषि जांच समिति, यानी अंग्रेजी में कहेंगे तो चंपारण एग्रोरियन हाँ कमेटी बनाई थी उन्होंने। अब प्रश्न बनता है कि बना कब? 17 में बना था, रिपोर्ट 18 में दिया था इसने। 17 में बना था और रिपोर्ट 18 में दिए थे इन्होंने। तो अब एक बार पूछा इसे कि अध्यक्ष कौन है इसका, इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो थे एफजी सलाई थे। एफजी सलाई थे इसके अध्यक्ष, एफजी सलाई थे इसके अध्यक्ष। एक बार पूछा कि ऑप्शन दे दिया, पूछा मेंबर कौन कौन है इसमें, सदस्य कौन कौन है इसमें। तो सदस्य जो हैं इसके एक तो थे डीजी रेड्डी, डीजे रीड, एक महात्मा गांधी को खुद रख दिया कमेटी के मेंबर में, महात्मा गांधी। ठीक है। एक नाम है, आदमी ही नाम है, क्या नाम है उसका? एलसी आदमी। हाँ एलसी आदमी उसका नाम था, आदमी। ठीक है। और राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, नारायण सिंह। और एक सैनी जी थे, उनका नाम था जी रैनी नाम था, जी रैनी जी थे, ये इनके मेंबर थे। कमिटी जांच रिपोर्ट सौंपी, कही कि हाँ जातीय की जाती है, इसमें कुछ ना कुछ प्रावधान लाया जाए ताकि इनके साथ अन्याय ना हो। और उसके बाद इस रिपोर्ट के आधार के पे
जो अवैध वसूली की गई थी, अवैध वसूली जो की गई थी किससे, किसानों से, उसमें 25% की वापसी की बात की गई। जो अवैध वसूली जो की गई थी किसानों से टैक्सेशन के नाम पे, टैक्स के नाम पे, वो उसमें 25% वापसी की बात भी की गई। जब ये आंदोलन सफल हुआ, चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको कह दिया, क्या कह दिया, महात्मा की उपाधि दे दिया। जब आंदोलन सफल हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दे दी डाली। किसकी, महात्मा की उपाधि दे डाली। अब एक प्रश्न ये भी बनता है, बतख मियां आजकल बहुत फेमस हो गए हैं और बतख मियां लगातार पूछे जा रहे हैं, तो बतख मियां कौन था? जब चंपारण सत्याग्रह में गए चंपारण में, तो आज की डेट में इस चंपारण में, यानी पूर्वी चंपारण में, ये एक जगह हॉल में बैठे थे, एक धर्मशाला था जहां रुके थे, तो वहां पे एक क्या बोलते हैं उसको, खाना बनाने वाला जो था, उस जब आंदोलन सफल होने लगा तो उस खाना बनाने वाले को वहां के अंग्रेजों ने कहा इसमें जहर मिला के महात्मा गांधी को दे दो, और ताकि वो उनका देहांत हो जाए। मगर उस बतख मियां ने ये बात महात्मा गांधी को बता दिया चुपके से कि आपके जो खाने में है वो जहर है। यानी अपनी क्या किया, वफादारी दिखाया। अंग्रेजों के प्रति वफादारी ना दिखा के किसके प्रति, महात्मा गांधी के प्रति और किसानों के प्रति वफादारी दिखाया। और वो बतख मियां महात्मा गांधी को बता दिया और महात्मा गांधी खाना नहीं खाया। तो इसी बतख मियां पे लगातार प्रश्न पूछ रहा है कि ये बतख मियां कौन है जिसने गांधी जी की जान बचाई थी। तो बतख मियां जो वहां का खानसाहा बोलते हैं, खानसाहा था अंग्रेजों का, जिससे अंग्रेजों आए महात्मा गांधी की जान बचाई थी। और जब जाएंगे मोतिहारी स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, तो बतख मियां द्वार लगा भी हुआ है वहां पे। मैंने एक बार गया तो देखा। चलिए ठीक है, तो इस पे इतने प्रश्न बने हैं। किस पे, चंपारण पे। उसी ऑप्शन में देखेंगे, उसी ऑप्शन में देखेंगे उसी ऑप्शन में देखेंगे कि एक अहमदाबाद, बंद कर दे, चलिए इसी ऑप्शन में देखेंगे कि अहमदाबाद चंपारण के बाद गांधी जी ने कहा, अहमदाबाद में भी आंदोलन किया था। और वह आंदोलन किसके प्रति था? 3 सफल आंदोलन थे महात्मा गांधी के, चंपारण आंदोलन यानी सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद, और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। तो किसान के बाद वो मजदूर के पास जाते हैं, यानी अहमदाबाद आंदोलन ये पहले नंबर का आंदोलन होगा, ये दूसरे पे होगा और ये तीसरे पे होगा। और बारदोली जो होगा 1928 में होगा। सबके बारे में बताएंगे यहां पे हम। तो ये जो अब है अहमदाबाद आंदोलन, जान लीजिए कि महात्मा गांधी का सफल आंदोलन रहा चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद उन्होंने मजदूरों के प्रति अहमदाबाद आंदोलन किया था। ये फरवरी जो है 1918 का है ये, ठीक है। क्या था मामला, मजदूरों का मामला क्या था यहाँ पे? तो कॉटन मिल्स था यहाँ पे, कॉटन मिल्स लिमिटेड था। वहां पे क्या हुआ कि प्लेग आ गया एक समय, और प्लेग आने के बाद वहां के मजदूरों को बोनस दिया जा रहा था, यानी प्लेग बोनस दिया जाता था, प्लेग बोनस दिया जा रहा था। और जब प्लेग की समाप्ति हो गई
प्लेग की समाप्ति हो गई तो वो बोनस वापस ले लिया गया। नहीं, वो बोनस जो दिया गया। उसके बाद के वर्षों में कहा गया बोनस अब नहीं दिया जाएगा आपको। इसी को लेकर मिल मजदूरों और मालिकों के बीच में टकराहट हो गई। और एक और कारण था कि मजदूरी बढ़ाने के लिए भी था। इसी बीच गांधी जी और ये प्लेग कितना बोनस कितना था? 35% प्लेग बोनस था। अब हुआ कि भाई आंदोलन शुरू हुआ, महात्मा गांधी पता चला गए, मजदूरों के प्रति सहानुभूति दिखाई और आंदोलन शुरू किए। क्योंकि उसमें मिल मालिक मैक्सिमम जो होते अंग्रेज समर्थित थे, उन्होंने इसी आंदोलन में अनशन भी शुरू कर दिया। कहा कि भाई जब तक इनके समाधान नहीं होगा इनकी समस्याओं का, तब तक हम अनशन करते रहेंगे। उसी में क्या हुआ, ट्रिब्यूनल का गठन हो गया। ट्रिब्यूनल का गठन किया गया और ट्रिब्यूनल ने, अधिकरण जिसको बोलते हैं, ट्रिब्यूनल ने क्या किया कहा कि अब ट्रिब्यूनल जो गठन के बाद उसने कहा कि जो प्लेग बोनस है उसको बरकरार रखा जाए। गठन किया और गठन के बाद जो फैसला दिया उसमें कहा गया प्लेग जो बोनस है उसको बरकरार रखा जाए। तब क्या होगा? और मिल मालिक चाहते थे कि मात्र हम 20% ही दें, 35% नहीं दें। मिल मालिक चाहते थे कि हम इनको 20% ही दे, बढ़ोतरी करे, 35% न दे। मगर जब ट्रिब्यूनल का गठन हुआ और ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि नहीं, जो 35% बोनस है उसको बरकरार करा जाए। इसके बाद होता है खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह ये होता है मार्च 1918 में। ये होता है किसके? फिर किसानों का होता है। क्या होता है भाई? तो फसल नष्ट होने के बाद भी किसे जमींदारों द्वारा टैक्स लिया जा रहा था, सरकार लगान में छूट नहीं दे रही थी, इसके खिलाफ खेरा में क्या हुआ? आंदोलन शुरू हो गया। कहां? खेरा में आंदोलन शुरू हो गया। यानी फसल नष्ट होने के बाद भी टैक्स लिया जा रहा था, छूट नहीं दिया गया। फिर गांधी जी गए, दोनों के बीच मध्यस्थता किए। मध्यस्थता क्या किया? आंदोलन में शामिल हो गए वो। और बाद में क्या हुआ कि लगान में टैक्स में छूट देना पड़ा उनको। तो तीसरा सफल आंदोलन का ये रहा। सबसे सफल चंपारण सत्याग्रह था। एक उसमें था बारदोली, ऑप्शन में था बारदोली। बारदोली जो सत्याग्रह था 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था और ये पड़ता है सूरत जिले में पड़ता है। बारदोली जो पड़ता है सूरत जिले में। कहां? सूरत जिले में पड़ता है ये। कैसा आंदोलन था? कृषक आंदोलन था ये। कृषक आंदोलन था। कुछ समय तक गांधी जी नेतृत्व किए, बाद में कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार कौन नेतृत्व किया? नेतृत्वकर्ता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। और इनके नेतृत्व में क्या हुआ कि ये कृषक आंदोलन जो है समाप्त हुआ और अंग्रेजों को, जमींदारों को मानना पड़ा इनकी बातों, किसानों की बातों को। तो इसी में क्या हुआ, वहां की महिलाओं ने खुश होकर, यूपी का प्रश्न है, वहां पे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे डाली थी। महिलाओं द्वारा किसको? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे डाली थी। उसके बाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे थे। ये हुआ एक प्रश्न का जवाब। हर ऑप्शन पे प्रश्न बने हैं और हर ऑप्शन का मैंने आंसर बताया। इससे क्या हुआ कि आपके जो प्रश्न आते हैं बार बार वो सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्न में कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं है? यानी यूपी में किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई थी, उसमें इसमें कौन इसमें मेंबर नहीं है, ये बताना है।
और उत्तर प्रदेश का ही सवाल है ये। क्या नाम है? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। क्या हो सकता है इसमें? ये थे, ये थे, ये थे और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यानी आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, तो यूपी में 1918 में स्थापित हुआ। यदि एक और प्रश्न और बन गया यहीं पे कि यूपी किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 में ईस्वी में हुई। और सभा में कौन कौन मेंबर है? याद हो गया, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। ये थे ना, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। 2 प्रश्न कंफर्म हो गए आप यहां से, पूछे गए हैं प्रश्न ये। हाँ, वह प्रदेश कौन था? तीसरा प्रश्न, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? बाबा रामचंद्र, और बाबा रामचंद्र एक गिरगिटिया मजदूर थे जो गए थे कहां? फिजी में। फिजी के बाद मॉरिशस, पूरा घुमाते रहे उनको मजदूरी के रूप में। और ये गन्ना मजदूर, वहां पे क्या होता है कि बंधुआ मजदूर के रूप में अंग्रेजों, जब शासन था अंग्रेजों का, तो कुछ मजदूरों को लेके गए थे यहाँ पे बंधुआ मजदूरी के रूप में खेती कराने के लिए। कहाँ पे? फिजी और मॉरिशस में। उसमें बाबा रामचंद्र भी थे। तो बाबा रामचंद्र गिरगिटिया मजदूर के वहां गए और वापस आए तो उन्होंने किसान आंदोलन किया था। कहाँ किया था? तो और किस बेल्ट में? बिहार में, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, अवध में। ये थे उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के जब हैं ये व्यक्ति, तो आंदोलन कहां करेंगे? उत्तर प्रदेश के अवध बेल्ट में आंदोलन करेंगे। कहां? अवध बेल्ट में। और कब किए थे? 1920 ईस्वी में इन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना की थी। 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा की स्थापना की थी। और इसी के माध्यम से अवध बेल्ट में किसानों के हो रहे शोषण के प्रति जमींदारों से लड़ाई लड़े थे। और पीसीएस शायद हम लगता है 23 या 22 में पूछा था कि वो कौन सा गिरगिटिया मजदूर था जो चौपाई सुनाकर, रामायण की चौपाई सुनाकर लोगों को जागरूक करता था। चौपाई तो गांधी जी सुनाते थे। मैं उससे पूछा, गिरगिटिया मजदूर था जो रामायण के चौपाई सुनाकर लोगों को जागरूक करता था, क्या अपने प्रति हो रहे शोषण के लिए और जमींदारों के प्रति विद्रोह करने के लिए कर रहे थे। वो प्रश्न था बाबा रामचंद्र के बारे में। वो अवध किसान सभा के संस्थापक भी थे और अवध बेल्ट में किसान आंदोलन भी चलाए थे। ठीक है, एक यूपी में ही आंदोलन हुआ है, नाई धोबी आंदोलन, नाई धोबी बंद आंदोलन, नाई धोबी बंद आंदोलन हुआ है। नाई धोबी बंद आंदोलन कैसा आंदोलन होगा? सामाजिक बहिष्कार। एक बार प्रश्न पूछा कि नाई धोबी बंद आंदोलन जो था कैसा आंदोलन था? तो सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई, लिख देते हैं यहां पे, सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई के प्रति ये आंदोलन था। फिर पूछेगा नेता कौन था? पूछा था नेता कौन था? नाई धोबी आंदोलन के नेता कौन थे ये? तो हुआ कब था? तो 1919 के अंतिम दिनों में, इसका डेट कोई फिक्स नहीं है, 1919 के लास्ट में, लास्ट में। यदि ऑप्शन 1919 आए तो 1919 मार देना है, टिक। नेता कौन था? तो नेता थे झिंगुरू सिंह और दुर्गापाल सिंह। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? नेतृत्वकर्ता थे झिंगुरू सिंह और दुर्गापाल सिंह एवं दुर्गापाल सिंह, ये दो नेतृत्वकर्ता थे। ये भी प्रश्न बना है, ये भी प्रश्न बना है। दुर्गापाल सिंह और झिंगुरू सिंह दो नेता थे। इसी समय एक आंदोलन हुआ था, एक आंदोलन हुआ था, एक्का आंदोलन, पिछड़ी जातियों के लिए।
एक का आंदोलन हुआ था, एक का आंदोलन हुआ था। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अवध बेल्ट का सब आंदोलन है, अवध बेल्ट का आंदोलन है, क्योंकि जो नाई धोबी आंदोलन जो हुआ था ये प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। यहां प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जिले में था। एक का आंदोलन जो हुआ था, इसके नेता कौन थे? तो एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति था मदारी पासा। पिछड़ी जाति का व्यक्ति था, पिछड़ी जाति का व्यक्ति था मदारी पासा। नेतृत्व कौन करा? पूछा गया है। एक का आंदोलन नेतृत्व करता कौन था? मदारी पासा। पासी बोलते हैं, मदारी पासी है नाम शायद, मदारी पासी। क्यों किया था इसने, ऐसा क्यों किया भाई? कब किया? तो ये कब किया? 1921 और 22 ईस्वी में किया था। कब किया? 1921 और 22 ईस्वी में किया था। नेतृत्व करता कौन था? मदारी पासी। और लगान क्यों किया था? क्यों किया था? क्योंकि वहां लगान की बढ़ोतरी जो थी, लगान की बढ़ोतरी जो थी वो 50% से अधिक हो गया था, 50% प्लस। इसी के विरोध में जमींदारों के प्रति उसने आंदोलन कर दिया और वो आंदोलन में सफल भी हुआ था। यानी फिर इस पे ये कहां हुआ था? ये प्रश्न यूपी में पूछा गया प्रश्न है, ये कहां हुआ था? तो हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर। कहां कहां? हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर, ये 4 जगह हुए थे। यूपी में प्रश्न पूछा है, यूपी स्पेशल में पूछा था एक बार, और यूपी का प्रश्न बनते ही बनते हैं। प्लस सिंपल प्रश्न भी जो बिहार में, यूपी में बनते हैं। किसके? एक का आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, और ये आंदोलन हुआ कब कब था, और क्यों हुआ था, ये सब, ये किसान आंदोलन सब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा और किसान आंदोलन से तो भाई सवालों की बौछार होती है, वो बिहार का पेपर हो या यूपी का पेपर हो। अखिल भारतीय किसान सभा तो पेटेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो मैं बता रहा हूं सब पेटेंट क्वेश्चन है, एकदम एक प्रश्न आने ही आने फिक्स है। तरीके चेंज कर देंगे, पूछेंगे जरूर। बाबा रामचंद्र के बारे में पूछेंगे, गिरगिटिया मजदूर के रूप में पूछेंगे, चौपाई के रूप में पूछेंगे, पूछेंगे अवध किसान सभा। चलिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहले प्रश्न क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा। पहले जानेंगे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा गठन जो हुआ था 1936 में हुआ था। तब न बताएंगे अध्यक्षता कौन किया था। 1936 में हुआ था। इसका पहले जो नाम था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस नाम था इसका, किसान कांग्रेस नाम था इसका। बाद में ये पूर्व नाम था। ये बाद में नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया गया अखिल भारतीय किसान सभा। 36 में स्थापित हुआ। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? पहला सत्र कहाँ हुआ? वह लखनऊ में हुआ, वहीं स्थापित हुआ था। पहला सत्र भी हो गया। तब ना अध्यक्षता बताएंगे कौन है भाई। फिर कौन अध्यक्षता किया था? अब प्रश्न आ गया, अध्यक्षता कौन किया था? तो अध्यक्षता जो किया था, ऑप्शन है स्वामी स्वजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा, ये भी किसान नेता है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने चंपारण किसान आंदोलन का विरोध भी किया था। इंदुलाल याग्निक, पीसी जोशी, ये कम्युनिस्ट वाले हैं लोग, ये कम्युनिस्ट वाले लोग हैं। तो कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, बहुत ही फेमस नाम। उत्तर प्रदेश से बिहार तक रहने वाले, उत्तर प्रदेश के बिहार में किसान आंदोलन किए थे, और पूरे भारतवर्ष में किसान आंदोलन के लिए जाने जाते हैं सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती की एक पत्रिका आती है हुंकार, बिहार का पेटेंट क्वेश्चन। हुंकार जो पत्रिका किसकी पत्रिका है?
जो जिसमें सिर्फ किसानों के बारे में, उनके शोषण के बारे में, उन्हें पत्रिका के बारे में लिखा है। उसमें कौन पत्रिका है? हुंकार उनकी पत्रिका है, हुंकार। किसानों के शोषण के बारे में लिखा गया है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, ये अध्यक्ष हुए। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुआ, तो प्रथम अध्यक्षता लखनऊ में कौन किए? ये खुद किए, सहजानंद सरस्वती किए। थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बिहार में किसान नेता रहे हैं, और बिहार में प्रश्न दबा के पूछते हैं। हुंकार पत्रिका, उन्हें कौन सभा की स्थापना की थी, प्रथम किसान सभा की कौन थे, ये सब पूछते हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने एक बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। कब किया था? तो 1929 ईस्वी में इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। गठन 1929 ईस्वी में। तब 36 में जब अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, जो नाम बदल के अखिल भारतीय किसान सभा हुआ, लखनऊ में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किए थे इन्होंने। अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। ये प्रथम सत्र था, इसके अस्थायी अध्यक्ष भी बन गए। फिर आपके मन में आएगा कि एक बार प्रश्न पूछा कि अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुआ, तो सचिव किसको नियुक्त किया, नहीं महासचिव किसको नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन में एनजी रंगा नाम दिख रहा होगा। महासचिव किसको नियुक्त किया गया था? तो महासचिव एनजी रंगा को नियुक्त किया गया था। एनजी रंगा को नियुक्त किया गया था, ठीक है। इसमें कांग्रेस, ये तो किसानों का नेता नलो था, इसमें कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? तो हाँ, एलजी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। कांग्रेस के एक नेता के रूप में, ये सब किसान नेता थे ये सब, और किसान नेता अक्सर उसमें कम्युनिस्ट विचारधारा के होते थे, जैसे पीसी जोशी, इंदुलाल याग्निक, एनजी रंगा खुद। बिहार में जाएंगे तो पंचानंद शर्मा, कैलानंद शर्मा, ये सब कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, क्योंकि ये शोषण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाते थे। तो इसमें कांग्रेस के रूप में जो थे, ये भाग कौन लिया था? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर। और JL नेहरू को नहीं जानता है? इनके फादर का नाम मोतीलाल नेहरू, इनकी बिटिया का नाम इंदिरा गांधी, उनकी बेटे का नाम राजीव गांधी, और उनके बेटे का नाम पप्पू, तो सब जानते हैं भाई। भाई अब चुनाव हो है भाई, 100 सीट लेके आए कांग्रेस पार्टी ने। चलिए, कमेंट नहीं, कटाक्ष नहीं, कई बहुत से लोग होते हैं यहाँ पे। फिर उसी समय अखिल भारतीय किसान सभा का मीटिंग भी हुआ। ये तो फरवरी मार्च में हो गया था। फैजपुर अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हो रहा था, जो होता है अक्सर दिसंबर में। तो फैजपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो उसी के साथ ही किसानों को अपने प्रति खींचने के लिए, अपना समर्थन लेने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? साथ ही ये अधिवेशन करा दिया। किनका? अखिल भारतीय किसान सभा का। अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन करा दिया। तो इसमें पहले तो अध्यक्ष किसको बनाया? इसमें प्रश्न आएगा। फैजपुर अधिवेशन के साथ ही 36 के दिसंबर में एक साथ मीटिंग हुआ, तो उसमें फैजपुर कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे JL नेहरू, और JL नेहरू अखिल भारतीय किसान सभा में शामिल हो चुके थे। तो उन्हें सोचा क्यों ना किसानों से समर्थन लिया जाए, ताकि आजादी में एक योगदान मिल सके हमको। तो उन्होंने साथ ही अधिवेशन करा दिया। तो कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो थे कौन? JL नेहरू। अध्यक्ष JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। मगर अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने किया? जो आपके महासचिव थे, यानी एनजी रंगा। एनजी रंगा जो है, ये अध्यक्ष हो गए
किसके? अखिल भारतीय किसान सभा के। ये दूसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न। अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन कब हुआ? 36 में। ये चौथा प्रश्न। क्या इतने प्रश्न बन गए? हुंकार तो बता ही चुके हैं कि स्वामी सदानंद सरस्वती की एक पत्रिका थी हुंकार, जो बिहार का पेटेंट क्वेश्चन है। पेटेंट क्वेश्चन है बीपीएससी का, और बीपीएससी टीआरई के लिए भी फेमस है ये। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न आंदोलन से ही है कि भूदान, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भूदान समझते हैं क्या होता है? यानी भूमि दान। यानी भूदान का अर्थ हुआ यानी भूमि दान करना। यदि आपके पास जमीन है लाखों लाख बीघे में, तो आप क्या कीजिए? भूदान कर दीजिए, और सरकार क्या करेगी उसको, या कोई संस्था लेती है तो उसको जो भूमिहीन है उनको बांटेगी। और ये भारतवर्ष में बड़े स्तर पे चला था। भारतवर्ष में आंदोलन जो है बड़े स्तर पे चला था ये। तो इसी भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, और मतलब शुरुआत हुई कहां से हुई थी? यूपी बिहार जितने जमींदार थे कुछ ना कुछ दान किए जमीन, एमपी, और वो जमीन जो लेके गरीबों भूमिहीनों को दे दिया गया ताकि वो उन पे आवास बना सके या खेती बाड़ी कर सके। तो कहां से शुरू? उत्तर प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में और हिमाचल प्रदेश राज्य में। अब आंध्र प्रदेश नहीं होगा, वो तेलंगाना चला गया वो। तो हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। अब तेलंगाना भाई ऑप्शन तो उसी में कहीं चलेगा। तेलंगाना अभी बना है, 1 जनवरी 2014 से बना है वो। सबसे लेटेस्ट राज्य है वो तेलंगाना। ठीक है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत जो हुई थी 18 अप्रैल 1951 को हुई थी। 1951 को 18 अप्रैल 1951 को हुई थी। कहां से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से, पोचमपल्ली से। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से, अब तेलंगाना में चला गया ये, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली से शुरू हुआ था। शुरुआत ये हुआ था इनका, और सफल भी रहा ये आंदोलन बड़ी। और इसमें क्या था कि भू सुधार करना था और कृषि में संस्थागत सुधार भी करना था। दोनों भी था। अब भूदान आंदोलन कर भी लीजिए आप लोग। तो ये प्रश्न एक बार नहीं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, स्टेट पीसीएस हो, वनडे कोई पेपर होता हो, सब में देखे हैं प्रश्न ये हम। और आईएएस एक बार पूछा ही प्रश्न ये भूदान आंदोलन के बारे में। तो भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? अप्रैल कब हुआ? 18 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे नेतृत्वकर्ता थे, और तेलंगाना के पोचमपल्ली क्षेत्र शुरू हुआ था। ओ लास्ट प्रश्न बताइए। 5 प्रश्न के माध्यम से आपको मैंने 50 प्रश्न पढ़ाए हैं। आप लोग को 50 प्रश्न का टॉपिक कवर पढ़ाया है। पहला था क्या? पहला जो प्रश्न था वो महात्मा गांधी, चंपारण सत्याग्रह। उसमें देखिए क्या बताया, पूरा चंपारण सत्याग्रह के बारे में खोल दिया मैंने। हर वर्ष बीपीएससी द्वारा प्लस उत्तर प्रदेश पीएससी द्वारा पूछा जाता है प्रश्न। कौन आया, किसने लेके आया, कौन सहयोगी है, कौन नेतृत्व करता है, किसने जान बचाई थी, क्या आंदोलन में है, किस पद्धति का नाम क्या बोलते हैं, सब बताया इसमें आपको। देख रहे हैं कितना कितना टैक्सेशन था, कितना वापस हुआ वसूली, समिति बनी तो क्या बनी, फिर अहमदाबाद के बारे में बताया हमने, फिर खेड़ा के बारे में। अलग अलग प्रश्न बनते हैं ये, अहमदाबाद के बारे में, खेड़ा के बारे में, बरदोली के बारे में, सब प्रश्न अलग बनते हैं। हमने खोल ही दिया इसको प्रश्न के माध्यम से। किसान सभा, फिर किसान सभा में बताया कि अवध किसान सभा, बाबा के बाद कौन, नाई धोबी, फिर एक आंदोलन, पिछड़ी जाति आंदोलन, हरदोई कहाँ होता है, फिर सदन सरस्वती के बारे में बताया हमने आपको। पूरा ये बिहार और यूपी दोनों के लिए पेटेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसी के साथ ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एमसीक्यू रूप में ही, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लगाएंगे।
चलिए, जय हिंद, जय भारत साथियों।